हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस क्लास। ये क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ @component स्कैन, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन स्कैन एनोटेशन, कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन क्या है और उसके डिटेल्स में मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा और उसमें आपको दिखाऊंगा। तो जैसे कि हमने इसके पहले क्लास में बनाए थे एप्लीकेशन कॉन्फ़िग क्लास, और उसके अंदर में 2 बीन ऐड किया था मैंने, और यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया था कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन। सिमिलर मैंने डिवीजन क्लास बनाया था, लोकेशन क्लास बनाया था एंड टीचर क्लास बनाया था। तो अभी इस क्लास में मैं एक प्रोग्राम लिखूंगा। उस प्रोग्राम के थ्रू मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि बीन कितना क्रिएटेड है हमारे एप्लीकेशन में। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन यूज नहीं करते हैं तो कितना क्रिएटेड होगा, और अगर उसको यूज करते हैं तो कितना क्रिएटेड होगा। तो इसके लिए मैं एक इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, पब्लिक स्टैटिक एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और उसको इनिशियलाइज करूँगा मैं अभी स्टैटिक मेन मेथड के अंदर में। तो इनिशियलाइज करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू न्यू एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, एंड उसके ब्रैकेट के अंदर में मुझे मेन क्लास का नेम पास करना पड़ेगा, स्कूल मैनेजमेंट एप्लीकेशन डॉट क्लास। देन उसके बाद मैं एक फॉर लूप क्रिएट करूँगा, और उस फॉर लूप के अंदर में मैं सारे बीन्स का नेम आउटपुट करूँगा, प्रिंट करूँगा, तो जिससे हमको ये पता चलेगा कि हमारे एप्लीकेशन में कितना बीन अभी क्रिएटेड हुआ है। कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन के थ्रू कितना क्रिएटेड हुआ है, और उसको फिर हम कमेंट करेंगे और देखेंगे कि कमेंट के बाद कितना क्रिएटेड हो रहा है। तो इसके लिए हमको पहले एक फॉर लूप लिखना पड़ेगा। फॉर स्ट्रिंग नेम कोलन एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बिन डेफिनेशंस नेम, और उसके बाद सिंपली मैं सीस आउट ऐड करूँगा जहाँ पे प्रिंट होगा सारे बीन्स नेम यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे सीस आउट लिख रहा हूँ अभी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंड यहाँ पे नेम। ओके, इसके बाद अभी हम एप्लीकेशन को एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि कितना बीन्स अभी हमारे एप्लीकेशन में क्रिएटेड है। तो यहाँ पे अभी हमारा जो मेन क्लास है उसका भी होना चाहिए, एप्लीकेशन कॉन्फिग का भी होना चाहिए, डिवीजन का, लोकेशन का, प्लस सिंपल कंपोनेंट का होना चाहिए, प्लस टीचर का होना चाहिए। तो अभी देखते हैं एग्जीक्यूट करने के बाद कितना आउटपुट में आ रहा है। तो मैं अभी रन कर रहा हूँ एप्लीकेशन को, और अभी हम देखते हैं यहाँ पे कितना बीन्स नेम प्रिंट हो रहा है। तो ये एप्लीकेशन अभी स्टार्ट हो रहा है, आई थिंक 1-2 सेकंड लगेगा। हाँ, यहाँ पे आप नीचे में देख सकते हैं ये जो बीन्स नेम है स्प्रिंग प्रोवाइड किया है, लेकिन हमारा जो बीन्स नेम है ऊपर में प्रिंट हुआ होगा। तो यहाँ पे यस, अब देख सकते हैं स्कूल मैनेजमेंट एप्लीकेशन एक बीन है, एप्लीकेशन कॉन्फिग एक बीन है, सिंपल कंपोनेंट एक बीन है, डिवीजन एक बीन है, टीचर एंड लोकेशन, ये बीन क्रिएटेड हुआ है हमारे एप्लीकेशन के अंदर। तो अभी हम एप्लीकेशन कॉन्फिग क्लास के अंदर जाएंगे जहाँ पे हमारा एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन डिक्लेयर्ड है, और उसको हम कमेंट करके देखेंगे, फिर एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि कितना बीन क्रिएटेड हो रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे बीन आप देख रहे हैं, बीन डिक्लेयर है, कॉन्फ़िगरेशन भी डिक्लेयर्ड है एप्लीकेशन कॉन्फिग क्लास के अंदर। तो हम यहाँ पे अभी इसको कमेंट करेंगे और कमेंट करके हम देखेंगे। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन का एनोटेशन का पर्पस वही है कि ये इन्फॉर्म करता है स्प्रिंग बूट को कि ये इस क्लास के अंदर में बीन डेफिनेशन है, इस क्लास को रीड करना और इसका बीन क्रिएट करना और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर में ऐड करना, जो कि हम कोड के थ्रू अभी प्रिंट कर रहे हैं। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट से बीन लेकर के उसका नेम प्रिंट कर रहे हैं। तो इसका पर्पस इतना ही है। आप देखेंगे यहाँ पे मैं ये एनोटेशन को अगर कमेंट करके एग्जीक्यूट करूँगा तो ये डिवीजन एंड टीचर बीन क्रिएट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन को कमेंट कर दिया। तो कमेंट करने के बाद एक बार रन करके पहले देखते हैं हम यहाँ पे आउटपुट क्या आता है।
तो यहाँ पे डिवीज़न एंड टीचर का बीन अभी क्रिएट नहीं होना चाहिए, क्योंकि @कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन मैंने यहाँ पे अभी कमेंट कर दिया हूँ। देखते हैं एक बार आउटपुट होने के बाद। यस, आउटपुट में हम देख सकते हैं अभी कि यस, डिवीज़न एंड टीचर बीन क्रिएट नहीं हुआ है अभी। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने कमेंट कर दिया हूँ। तो बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन @कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन का पर्पस वही हुआ यहाँ पे कि वो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को इंडिकेट करता है, इन्फॉर्म करता है कि इस क्लास के अंदर में बीन डेफिनेशंस है, इस क्लास को रीड करना है, इसका बीन डेफिनेशन को रीड करके बीन क्रिएट करना है एंड एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर में वो बीन ऐड करना है। तो इतना ही उसका पर्पस यहाँ पे है। तो अगर हम यहाँ पे कमेंट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे तो उसका बीन क्रिएट नहीं होगा। तो किसी दूसरे क्लास में अगर हमको बीन क्रिएट करना है तो फिर उसके लिए हमको @कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन ज़रूरी है डिक्लेयर करने का। तो आई थिंक इस एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बीन का पर्पस क्या है, कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन का पर्पस है क्या है, एंड स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन का पर्पस क्या है, आपको समझ में आया होगा। तो अभी हम फिर से अनकमेंट करेंगे, यहाँ पे अनकमेंट करके एक बार एग्जीक्यूट करके देखेंगे। जब एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर यहाँ पे अभी डिवीज़न एंड टीचर का बीन क्रिएट हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी हमारा @कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन इनेबल है, कमेंटेड नहीं है। तो फिर से एक बार हम यहाँ पे रन करके देखेंगे अभी एक बार कि आउटपुट में अभी कितना आ रहा है। तो मैंने अभी अनकमेंट किया और एग्जीक्यूट किया, तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे कि यस, डिवीज़न बीन क्रिएटेड है एंड टीचर का बीन भी क्रिएटेड है। ओके, तो अभी आपको समझ में बेटर आया होगा मेरे ख्याल से। एंड ये मेन क्लास है हमारा। इस मेन क्लास के अंदर में भी मैंने एक @bin डिक्लेयर करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हूँ लोकेशन का। तो लोकेशन का एक बीन क्रिएट किया हूँ मैं यहाँ पे @bin डिक्लेयर करके। ये बीन क्यों क्रिएट हो गया है यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे एनोटेशन डिक्लेयर किया हूँ स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन। तो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन का पर्पस वही है कि इसके अंदर में ये बाकी तीनों एनोटेशंस का जितना भी डिपेंडेंसीज है उसके अंदर में सब है ये। तो ये अगर हम स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन डिक्लेयर करते हैं तो ये बाकी तीन एनोटेशन डिक्लेयर करने का ज़रूरत नहीं है। तो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन इक्वल टू all three annotations: component scan and enable auto configuration and @configuration scan। तो अभी हम स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को कमेंट करके बाकी तीनों को अनकमेंट करके एक बार एग्जीक्यूट करके देखेंगे एप्लीकेशन में कुछ एरर आ रहा है या नहीं, या फिर एज इट इज़ चल रहा है। तो अभी एक बार मैंने एग्जीक्यूट किया हूँ एप्लीकेशन, हम देखते हैं। मैंने अभी फ़िलहाल स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन को कमेंट कर दिया हूँ एंड बाकी तीनों एनोटेशन को अनकमेंट किया हूँ। तो इसमें हम देख सकते हैं कि यस, ये एप्लीकेशन में कुछ एरर नहीं है, एप्लीकेशन प्रॉपरली वर्क कर रहा है। स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन का जो वर्क था ये तीनों एनोटेशन का वही वर्क है। तो आइदर हम स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन यूज कर सकते हैं या फिर ये तीनों एनोटेशन यूज कर सकते हैं। तो बेटर है कि हम स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन ही यूज करें, और दूसरे अगर किसी क्लास में हमको बीन्स का ज़रूरत है तो वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन हम यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ poms.xml के बारे में, pom.xml के सारे टैग्स के बारे में, एक एक टैग्स के डिटेल से बताऊँगा। एंड प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं वो भी मैं बताऊँगा डिटेल से। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में।